यहाँ जो भगवान कहते हैं, मूल प्रकृति को महत ब्रह्म नाम से कहा गया है। तो इसके बहुत से कारण हो सकता है। मानो जैसे जो परमात्मा है वो छोटापन माने छोटे और बड़ेपन से रहित, न वो बड़े हैं न छोटे हैं, अतः वे सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हैं और महान से भी महान है, अर्थात उनके जैसे कोई नहीं है। तो संसार की दृष्टि से सबसे बड़ी चीज मूल प्रकृति ही है, अर्थात संसार में सबसे बड़ा व्यापक तत्व मूल प्रकृति है। इस सृष्टि में सबसे व्यापक सबसे बड़ा वो प्रकृति है। परमात्मा के सिवाय संसार में इससे बढ़कर कोई व्यापक तत्व नहीं है, माने विस्तार से जो बहुत बड़ी विशाल, भगवान के अलावा इतना विशाल और कुछ भी नहीं है प्रकृति के अलावा। इसलिए इस मूल प्रकृति को यहाँ महत ब्रह्म कहा गया है। जो प्रकृति है उसको महत ब्रह्म कहा गया है। Продолжаем изучать Бхагавад-гиту, 13 глава, 3 стих. Здесь говорится о том, что самое, корень всего в материальном мире – это прокрытие. То есть здесь все делает прокрытие. Материя, природа, ну, если по-русски перевести, она пронизывает собой все в этом мире. राधे-राधे। तो महत ब्रह्म जो है वो महत माने महत तत्व अर्थात समष्टि बुद्धि। जो बुद्धि होता है वो बुद्धि समष्टि बुद्धि, मतलब वो संपूर्ण उसमें महत्वत्व उसके भीतर आ जाता है, और ब्रह्म यानी कि परमात्मा। तो इन दोनों के बीच में इस प्रकृति को इस दोनों के बीच में होने से ये क्या हो गया बोले, महत ब्रह्म कहा गया है। यानी कि जो जीवात्मा है, जो परमात्मा का अंश है, उसने आ, जो अपने स्वरूप को भूल जाने से, तो उसमें उसका जो सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, जो कारण शरीर उत्पन्न हुआ, सबसे पहले कारण शरीर बुद्धि कहते हैं। तो बुद्धि जो अहंकार स्वरूप, अहम तत्व जो उससे बुद्धि प्रकट हो जाता है। तो बुद्धि और परमात्मा का बीच का जो भाग है वो क्या है बोले, वो प्रकृति है। यानी कि प्रकृति, इन दोनों के कारण से प्रकृति उत्पन्न हुआ है। क्योंकि जो पुरुष हैं वो पुरुष अपने आप को भूल जाने से वो कारण शरीर में वो परिवर्तित हो गया। यानी कि उसको कारण शरीर मिल गया। कारण शरीर से महातत्व जो प्रकृति का जो भाव है वो उसमें से आविर्भाव हुआ। तो ये कहाँ से हुआ बोले, ये भगवान और जो समष्टि जो बुद्धि है, इनके बीच का जो हिस्सा है वो प्रकृति है। इसलिए प्रकृति को महत ब्रह्म कहा गया है। तो महत ब्रह्म क्या है बोले, वो भगवान और जीव जो जीवात्मा बना है, इन्हीं के बीच के जो हिस्सा है महातत्व, उसको प्रकृति कहते हैं। उसी को महत ब्रह्म या गीता में कहा गया। Так, существует вот Махат-татва, ее также называют Самасти Будхи. Да, Самасти Будхи. И Параматма, и Джива, Дживатма, да.
И вот какие у них отношения? Между Дживатмой и Параматмой стоит вот это Махаттатва, Пракрити. Душа, то есть Атма, Пуруш, она, то есть, получает в начале, в самом начале, когда она воплощается в материальном мире, она получает каран шарира, то есть причинное тело в начале. Получается, то есть, соответственно, получает будхи. И между этим будхи и параматмой будет стоять пракрити всегда. Вот. Также ее называют Махат Брахма, пракрити. तो पहले जो इससे पहले जो सर्गेपि नोपजन्यते प्रलय न व्यथंती च, ये श्लोक में जो बताया इससे पहले दूसरी नंबर में, तो सर्ग और प्रलय शब्दों का अर्थ क्रमशः, अब यहाँ देखो ये साफ साफ शब्दों में बता दिया। ब्रह्मा का जो दिन है और वो तो सर्ग है, और जो ब्रह्मा का जो रात्रि है वो प्रलय है, और ब्रह्मा का जो अंत है, यानी कि ब्रह्मा का जो आयु खत्म हो जाता है, जब ब्रह्मा जब लीन हो जाते हैं तब उसको महासर्ग कहा जाता है, यानी कि महाप्रलय। तो इसी को सिद्ध करने के लिए यहाँ महत ब्रह्म शब्द दिया गया है। माने इसका तात्पर्य ये है कि जो जीवन मुक्त महापुरुषों का इस मूल प्रकृति से ही संबंध विच्छेद हो जाता है, इसलिए वो महासर्ग में भी पैदा नहीं होते हैं और महाप्रलय में भी व्यथित नहीं होते हैं। जो इससे पहले जो बताया गया है, कल तुम प्रश्न कर रहे थे, उसी का उत्तर इसमें अभी दे रहे हैं। И существует сварга и пралай. Маха-сварга и маха-пралай, мы обсуждали это в прошлом сатсанге. И когда день Брахмы, это сварга, то есть творение идет. Ночью Брахмы это пралай, уничтожение. Конец жизни Брахмы Маха-сварга и Маха-пралая называется. И सर्ग माने सृष्टि, जब सृष्टि की रचना होती है उसको सर्ग कहते हैं, और प्रलय माने अंत। तो ब्रह्मा का दिन में सृष्टि की रचना होती है, शुरुआत होती है, तो उसको सर्ग कहते हैं। और जब ब्रह्मा जी की पहले जब ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर जब उन सृष्टि की रचना करते हैं, शुरुआत की पहले माने नया, जैसे बच्चा जन्म होता है, ऐसे ब्रह्मा जी जब उत्पन्न होते हैं, जब सृष्टि की रचना जब होती है, उसको महासर्ग कहते हैं। И вот, да, то есть конец жизни Брахмы это будет Махапралая, а начало жизни, когда он только родился, самый первый его день, это будет Махасварга. А потом уже все остальные дни будут просто Сварга и Пралая называться, день и ночь, да, день и ночь, пока он не умрет. Когда вот он умирает, уже будет Махапралай. И также мы вчера обсуждали, говорили о том, что Дживанмукты Махапуруши, освобожденные Махапуруши, у которых произошло, которые разорвали свою связь со всеми тремя телами, самое главное, с причинным телом, они не испытывают, им не надо опять воплощаться, и они не испытывают никаких трудностей даже при Махапралае и Махасварге. तो सबका उत्पत्ति स्थान होने से इस मूल प्रकृति, जो मूल प्रकृति है, उसको योनि कहा गया है। इसी मूल प्रकृति से अनंत ब्रह्मांड पैदा होते हैं और इसी में लीन होते हैं। इस मूल प्रकृति से ही संसारिक अनंत शक्तियां पैदा होती है। Муль Пракрити
основная, जरूर। да, ага, हम्म, а корневая пракрити, она также называется йони, или, ну да, то есть из нее из множества йони происходят, как сказать, рождаются множество разных живых существ. И муль пракрити, она является источником ананта брахманды, бесчисленных количеств вселенных, и обладает безграничными шакти, ананта шакти. तो ये जो मूल प्रकृति है ये भगवान का अपना प्रकृति है, यानी कि ममा, यानी कि इस प्रकृति पर भगवान का ही पूरा आधिपत्य है, उनका ही अधिकार है। भगवान का ही इच्छा से यहाँ जो कुछ भी होता है वो भगवान की इच्छा से होता है। उनकी इच्छा के बिना यहाँ यह प्रकृति अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर सकती है। प्रकृति में स्वतंत्र सत्ता प्रकृति का नहीं है। तो प्रकृति का स्वतंत्र सत्ता वो केवल भगवान के हाथ में है। मूल पावर जो है वो भगवान के हाथ में है। यह जो कुछ भी करती है जो प्रकृति, सब भगवान की ही इच्छा से करती है। भगवान की ही अध्यक्षता, मतलब उन्हें वो जैसे चाहते हैं वैसे ही प्रकृति करती है। तो इसलिए भगवान ने इस प्रकृति को रचना किया है, तो इसका पावर भी भगवान के ही हाथ में है। और ये प्रकृति जो कुछ भी करती है वो भगवान के पावर को लेकर ही करती है। И вот эта мул пракрити, она является собственностью Бхагавана, и она не является независимой. Соответственно, все, что происходит в творении, происходит по желанию Бхагавана. Как он хочет, так пракрити и делает, творит в соответствии с его желаниями. तो यहाँ भगवान कहते हैं, यहाँ जो मूल प्रकृति है महद ब्रह्म, तो ये महद ब्रह्म इससे श्रेष्ठ साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा, अर्थात मैं स्वयं इस मूल प्रकृति से श्रेष्ठ हूँ। यानी कि मूल प्रकृति मेरी इच्छा से ही प्रकट होती है और मेरी इच्छा से ही ये विलीन हो जाती है। तो इसको बताने के लिए भगवान ने मम महद ब्रह्म जो पद है उस पद का यहाँ गीता में प्रयोग करके समझाया है अर्जुन। И Махадхамма, это и есть также другое название мул пракрити. И она исходит сама, получает рождение из самого Бхагавана. И поэтому все, что происходит в ней, в творении, оно происходит по желанию Бхагавана. तो महद ब्रह्म से भी श्रेष्ठ पर ब्रह्म परमात्मा का अंश ये जो जीव हैं उनका ही अंश होते हुए भी ये जो जीवात्मा है, यानी कि जीवात्मा में मनुष्य योनि आता है और तो भोग योनि है। तो जीवात्मा तो सब ही है, पर विवेक मनुष्य में ही है और में नहीं है। अपना कल्याण, अपना उद्धार, भगवत प्रेम, सृष्टि के सेवा वो केवल मनुष्य ही कर सकता है। तो मनुष्य में भगवान ने वो विवेक शक्ति दे रखा है। इसलिए यहाँ भगवान कहते हैं कि ये मनुष्य मेरा ही अंश होते हुए भी ये मुझसे विमुख होकर, भगवान से विमुख होकर प्रकृति के साथ इसने संबंध जोड़ लिया। और आगे कहते हैं कि वह प्रकृति के कार्य तीनों गुणों से संबंध जोड़ लेता है और उससे भी नीचे गिरकर और उसका पतन होता है। गुणों के भी कार्य शरीर आदि से संबंध जोड़ लेता है, जो गुणों के माध्यम से ये शरीर की उत्पत्ति होती है। तो उस गुण में भी ये बंध जाता है, तो ऊपर से और नीचे गिर गया और नीचे गिरकर ये पूरे के पूरे संसार में बंध गया। तो भगवान कहते हैं
आ, मम महद ब्रह्म, इस पद से भगवान कह रहे हैं कि जीव का संबंध वास्तव में मूल प्रकृति से भी श्रेष्ठ, जो मूल प्रकृति है, तो सबसे ऊंचा इस सृष्टि में मूल प्रकृति है, भगवान से नीचे मूल प्रकृति है। यानी कि इस जीवात्मा का जो संबंध है वो मूल प्रकृति से भी श्रेष्ठ मेरे, यानी कि परमात्मा के ये अंश हैं, परमात्मा का साथ है, मम एव अंश, मेरा ही अंश है। तो इसलिए प्रकृति के साथ संबंध मानकर उसको अपना पतन नहीं करना चाहिए। यानी कि वो जो मनुष्य है वो प्रकृति से भी श्रेष्ठ है, मूल प्रकृति से भी श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि वो भगवान का साक्षात अंश है, इसलिए। तो महद ब्रह्म और मूल प्रकृति ये एक ही है? हाँ, जो मूल प्रकृति है उसी को महद ब्रह्म कहा गया है, मूल प्रकृति। И जीवात्मा, все живатмы, да, в материи, они отвернуты от Бога. И поскольку они развернулись лицом к Пракрити и соединили себя с ней, вошли в отношения с ней, отождествились с ней. И из всех живых существ только человеческое тело обладает вивекой. Только в нем можно выйти из оков сансары. 3 гуны материальной природы. И со всеми 3 дживатмы, живые существа в этом мире соединяют, отождествляются, соединяют отношения, выставляют с ними, отождествляются с ними. И постепенно, когда живое существо получает причинное тело, потом оно получает тонкое тело и грубое, и сверху постепенно падает вниз. Да. И в этом мире материи мул пракрити самое высшее. Но даже выше нее считается человек, потому что он является аншей. Он создан по образу и подобию Бога, является его аншей. Его есть вивека. तस्मिन् गर्भम ददाम्यहम्। तो गर्भम पद से कर्म संस्कारों सहित जीव समुदाय का वाचक है। जो ये जीव हैं जितनी भी, वो कर्म का उनका जो संस्कार है वो संस्कार लेकर ही वो इस शरीर को छोड़ते हैं। उनकी जो कारण शरीर है, कारण शरीर में वो कर्मों का संस्कार ज्यों का त्यों बना रहता है। तो भगवान कोई नया गर्भ स्थापन नहीं करते हैं। अनादि काल से जो जीव जन्म मरण के प्रवाह में, माने प्रवाह कहते हैं जैसे नदी के धार जैसे चलता है निरंतर, तो उसको माने प्रवाह, एक निरंतर जो चल रहा है उसको प्रवाह कहते हैं। तो उस प्रवाह में पड़े हुए हैं, वे महाप्रलय के समय में अपने अपने कर्म, उनका जो संस्कार है वो संस्कार सहित प्रकृति में लीन हो जाते हैं। महाप्रलय के समय में जब सब कुछ खत्म हो जाता है, ब्रह्मा जी का आयु शेष हो जाता है और उनका 100 साल पूरा होकर वो लीन हो जाते हैं नारायण में। तो उस समय ये जितनी भी जीव हैं उस नारायण के गर्भ में समाहित हो जाते हैं। कैसे? बोले उनका जो कर्म है वो कर्म कारण देह, कारण शरीर लेकर वहाँ समाहित हो जाते हैं। वहाँ कारण शरीर उनके साथ में ही रहता है उस समय, कारण शरीर अलग नहीं होता है। तो कारण शरीर में सारे कर्म का जो संस्कार है कारण शरीर में रहता है। जिस प्रकार से एक बीज है, जैसे कोई भी धान के, गेहूं के, फल का, सेब का जो बीज है वो धरती में बोया जाता है तो उसमें से पेड़ पैदा होते हैं, माने पेड़ होता है, फिर धीरे धीरे वो फल लगता है।
ठीक इसी प्रकार से ये जीवात्मा महासर्ग में महाप्रलय में इसका कर्म संस्कार साथ में लेके जाते हैं और महानारायण के जो गर्भ में वो लीन रहते हैं। उसके बाद दोबारा जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है और महासर्ग का प्रारंभ होता है, तो ये जीवात्मा फिर वही संस्कार लेकर, यानी कि उनका जैसे यहाँ बीज बोने से फिर फल लगता है, फिर वो फल पक जाता है, मानो उनका कर्म फल अब पक गया। अब उसको दोबारा उसी के हिसाब से उनको योनि मिलेगा, जैसे उन्होंने पहले कर्म किया था, उसी के हिसाब से आगे की उनकी संस्कार के हिसाब से सुख दुख का भागीदार वो बनेंगे। То есть Жива, она всегда несет в себе различные санскары, присущие ее карме. एक минут. Так, извиняюсь, мне кто-то опять позвонил. То есть Джива, она всегда несет в своей каран-шарире, в соответствии с которыми она получает плоды кармы. И она все время плетет в этом течении рождения и смерти. Когда происходит Махапралая, то есть когда Брахма умирает, то все дживы входят в тело Нараяны, соединяются с ним. Но и там они не теряют свои тела. Каран шарира, оно остается, оно подобно семени. И это семя, оно прорастает, соответственно, в свою очередь, и дает плоды. И когда происходит новое творение, новый Брахма рождается, Махасварга называется это состояние, то все эти дживы, они опять воплощаются, получают тела в соответствии с теми санскарами, которые у них были в причинном теле. И опять начинают испытывать суку-дуку, счастье и страдания. राधे। तो भगवान के द्वारा जीव समुदाय, जितनी भी जीव समुदाय है, जीवात्मा जितने भी हैं, तो उनको जो उनका कारण शरीर में जो पहले की जो संस्कार थी कर्म का फल, वो कारण शरीर में स्थापित हो गया बीज रूप में, और वही अब पक के मानो उसका फल अब निकलने वाला हो, तो भगवान फिर उनको इस प्रकृति में योनि के रूप से स्थापन कर देते हैं। फिर योनि से वो पैदा होते हैं। अब योनि विभिन्न प्रकार के होते हैं, जहाँ से जीव पैदा होते हैं। शुरू में तो अलग अलग ढंग से पैदा होते हैं, फिर धीरे धीरे इसका क्रम अलग अलग होता जाता है। तो इस प्रकार से फिर दोबारा पुनः सृष्टि का प्रारंभ होता है, और उस सृष्टि में फिर वही जीव जो अनंत अनंत काल से भटक रहे कर्म के फल के हिसाब से, फिर दोबारा उनको यहाँ इस प्रकृति के योनि के द्वारा यहाँ विभिन्न उसमें प्रकट होते हैं। प्रकट होकर फिर पुराने संस्कार तो कर्म फल है, उसी के हिसाब से फिर उनको मिलती है, और उसी के हिसाब से देश काल परिस्थिति मिलता है, और वैसे फिर उनका बुद्धिगत होता है, वैसे मन हो जाता है, फिर वैसे वो कर्म यहाँ दोबारा शुरू करते हैं। यही
सृष्टि का क्रम चलता रहता है। То есть творение, оно опять продолжается после Махасварги, то есть когда начинается эта Махасварга, и живые существа, бесчисленные души получают различные тела в соответствии со своей кармой накопленной. Это могут быть совершенно разные тела. संभव सर्वभूतानां तो भवति भारतः। तो भगवान के द्वारा प्रकृति में गर्भ स्थापन करने के बाद संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है। जितनी भी प्राणियां हैं उसका उत्पत्ति होती है। अर्थात वे जो प्राणी हैं वो सूक्ष्म और स्थूल शरीर धारण करके पुनर्जन्म प्राप्त करते हैं। महासर्ग के आदि में प्राणियों का यह उत्पन्न होना ही भगवान का विसर्ग यानी कि त्याग आदि कर्म, तो यहाँ गीता में बताया है वो विसर्ग कहा गया है। अर्थात जीव जब तक मुक्त नहीं होता है तब तक प्रकृति के अंश कारण शरीर से उसका संबंध बना रहता है। जो कारण शरीर है उससे वो छूट नहीं सकता है, और जिस दिन कारण शरीर से उसका संबंध टूट गया फिर वो जीवात्मा मुक्त हो जाता है। वह महाप्रलय, तो महाप्रलय आदि में कारण शरीर सहित ही प्रकृति में लीन हो जाता है और फिर दोबारा वो महासर्ग में फिर उसकी शुरुआत होती है, जन्म होता है, पुनर्जन्म। कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर भी जाएगा उधर, या सूक्ष्म शरीर नष्ट हो सूक्ष्म जाता? शरीर नहीं होता है। सूक्ष्म शरीर तो महाप्रलय में सूक्ष्म शरीर नहीं जाता है, केवल कारण शरीर जाता है। पर प्रलय में कारण शरीर भी रहता है, सूक्ष्म शरीर भी रहता है। जैसे अभी कोई मर गया, मरने के बाद उसके स्थूल शरीर तो यहीं रह जाता है, पर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर संग में ही चला जाता है। पर जब महासर्ग आदि होता है तो उसमें केवल कारण शरीर रहता है, सूक्ष्म शरीर नहीं रहता है, क्योंकि वहां तो मन रहता ही नहीं है, वहां तो केवल संस्कार रहता है, जो कर्म का संस्कार। तो फिर नया मन बन जाएगा? हाँ, वो जो कर्म का जो संस्कार है ना, जैसे उसने कर्म किया था पहले, उसका फल पक गया। मतलब जैसे अब गेहूं का बीज था तो तुम भूमि में गेहूं का बीज लगाएंगे तो गेहूं ही तो उत्पन्न होगा, तो उसका फिर दोबारा मन उत्पन्न हो जाता है शरीर के साथ। शरीर प्राप्त होता है यहाँ स्थूल शरीर में, तो वहाँ मन का जरूरत पड़ता है। तो उसी के हिसाब से, पूर्व संस्कार के हिसाब से उसका मन सूक्ष्म शरीर फिर प्रकट हो जाता है। यानी कि बुद्धि में तो सब कुछ रहता ही है, तो वहीं से फिर उन संचालित करने के लिए सूक्ष्म शरीर की जरूरत पड़ता है। तो सूक्ष्म शरीर जैसे स्थूल शरीर, उसका पहले का कर्म का फल हिसाब से यहाँ स्थूल शरीर मिलता है, ठीक उसी प्रकार से वही कर्म का संस्कार लेकर उसका सूक्ष्म शरीर भी मिलता है। Так, и сукшма шарира, оно не входит во время Махапралаи, оно полностью уничтожается и входит только Каран шарир. В Каран шарире, то есть в Будхе, есть все. И для того, чтобы зародить опять новое тело. И когда начинается Махасварга, то из Каран шарира появляется сукшма шарира новое, и из него уже новое грубое тело, Сула шарира. Вот, подобное, то есть это Каран шарир как семя. Каждое семя, оно имеет свою форму, там семя пшеницы даст пшеницу, семя манго и так далее. Так и здесь различные семена дадут различные тела. इस श्लोक में भगवान ने यहाँ ये बताया है कि इन सर्ग, महासर्ग, प्रलय, महाप्रलय आदि में भी अनंत जन्म लेने के बाद भी, अनंत योनियों में जाने के बाद भी, अनंत कर्म का संस्कार के हिसाब से फल प्राप्त करने के बाद, नीचे योनि ऊपर योनि जाने के बाद भी ये जो जीव है, जीवात्मा है, ये मेरा ही अंश है, यानी कि मेरा ही स्वधर्म है, माने मेरा ही जैसा है ये। तो ऐसे सधर्मता
मतलब जैसे भगवान जैसे हैं ये जीव भी वैसे ही है, पर इसने केवल मेरा साथ छोड़ दिया, यानी कि मुझे भूल गया। भूलने से ये प्रकृति के साथ संबंध जोड़कर इसने अनंत अनंत काल तक इस संसार में दुख और सुख के जो संस्कार है उस संस्कार में ये डूबा हुआ है। ये भगवान कह रहे हैं कि अरे जीवात्मा, ये जो प्रकृति है, जो मूल प्रकृति, उस मूल प्रकृति से भी श्रेष्ठ, उससे भी बड़ा, उससे भी दयालु, उससे भी कृपालु, उससे भी समर्थशाली मैं हूँ। इसलिए तुम मेरा ही अंश हो। इसलिए तुम इस प्रकृति के साथ संबंध जोड़कर अपने समय बर्बाद मत करो, मेरे साथ संबंध जोड़ो और मेरा ही स्वरूप को प्राप्त हो। ये भगवान इस श्लोक के द्वारा कह रहे हैं। И Бхагаван в этой шлоке говорит, что я еще более милостивый, чем это мул пракрити. И Дживатма, Джива, она моя анша, и она моя частица, и она обладает всем тем, что обладаю я. Единственное, что она отвернулась от меня, и из-за этого, из-за того, что она отвернулась и связала себя с Пракрити, она бесчисленное количество раз уже воплощалась в этом материальном мире опять и опять и испытывала страдания. अब इससे पहले इस श्लोक में भगवान ने समष्टि ये संसार है, इस संसार की उत्पत्ति का बात बताया है, माने प्रकृति का। अब आगे की श्लोक में व्यष्टि शरीर की उत्पत्ति का वर्णन करते हैं, जो एक एक जैसे 84 लाख योनि आदि की। तो सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति संभवन्ति या तासं ब्रह्म महत योनिरहं बीजप्रदः पिता। तो जरायुज जेर के साथ पैदा होने वाला, जैसे मनुष्य, पशु आदि जो जरायुज कहते हैं, जो बच्चा पैदा होते हैं, जैसे हाथी है, आदमी का, गाय का, कुत्तों का, बिल्ली का, इसको कहते हैं जेर होता है। एक माने गोलाकार एक मांस का पिंड होता है, उसके साथ ये बच्चे की संग में वो भी निकलता है। बच्चे पहले निकलता है, उसके बाद वो जेर निकलता है एक मांस के पिंड जैसे, तो उसको जेर कहते हैं। और फिर अंडज, जो अंडा से उत्पन्न होने वाला, जैसे पक्षी, सर्प आदि। स्वेदज, जो पसीना से उत्पन्न होने वाले, जैसे जौ, जैसे बाल में जो कीड़े होते हैं ना, बाल में कीड़े पड़ते, जुआ, लीख आदि, ये पसीना से उत्पन्न होते हैं। और उद्भिद, पृथ्वी को फोड़कर जो उत्पन्न होने वाले वृक्ष, लता आदि है। संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति के ये 4 माने विभाग है, अर्थात 4 स्थान है। इन 4 में से ही एक एक स्थान से लाखों लाखों योनियां पैदा होते हैं। माने ये 4 जगह है। कौन सा? जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज। ये 4 प्रकार के इस संसार में जीव पैदा होते हैं, तो इनको योनियां कहा जाता है। ये 4 प्रकार से एक एक योनियों में, अर्थात एक एक विभाग में लाखों लाखों जीव पैदा होते हैं। ये तो समझ में आया, जैसे अंडा से अनंत। उद्वीज ये बात पता है? हैं? उद्वीज ये बात पता है? हाँ, उद्भिज माने जैसे पेड़ है, लता पता है, बहुत से समुद्र के नीचे भी होता है, उसको उद्भिज कहते हैं। जो धरती को फाड़ के जो निकलता है उसको उद्भिज कहते हैं। और जो अंडा से, अंडा को फाड़ के जो निकलता है उसको अंडज कहते हैं। और जो पसीने की बूंद से, महिला से जो निकलता है उसको स्वेदज कहते हैं।
और जरायु जो मांस के पिंड से निकलता है उसको जरायुष कहते हैं। और स्वेदज और क्या है? जुवा और क्या है स्वेदज? 4 हो गया ना, ठीक है। 4 То есть существует бесчисленное количество ионий, Чаураси лак, то есть 8 миллионов 400 тысяч форм жизни. И они разделяются на 4 вида. Джараюдж, те, которые выходят из живота, живорождения, да, там пуповина есть у них. Андач, которые из яиц выходят, птицы, какие-то еще животные, ой, господи, как их там, пресмыкающиеся, да, тоже они из яиц. Сведач, которые из пота, не знаю, правда, как это из пота, в общем, это надо будет задать вопрос, но всякие типа насекомых различных, такие как вши и прочее. И удвич, которые выходят из земли. Это растения, лианы, деревья и так далее. तो इस प्रकार राधे से राधे। अलग-अलग योनियों में अनंत जीव पैदा होते हैं। जैसे एक ही सर्प के विभाग है और सर्प में भी अलग-अलग विभिन्न प्रकार के सर्प होते हैं। जैसे पक्षी हैं, पक्षी में भी अनंत पक्षियाँ होते हैं। तो जैसे जरायुज अ, जरायुज से भी जैसे मनुष्य आदि हो गया, मनुष्य में भी अनंत विभाग हैं, स्त्री पुरुष होते हैं और उसमें भी जैसे भेड़ है, भेड़ का अलग है। माने जितने भी पशु हैं, उसमें से जो जरायु से उत्पन्न होते हैं, तो उसमें भी अनंत लाखों-लाखों अलग-अलग आकृति के, अलग-अलग प्रकृति की उनकी योनि के द्वारा उत्पत्ति होती है। तो एक जाति में पैदा होने प्राणियों में अ, उनकी आकृति का स्थूल, सूक्ष्म भेद रहता है। अर्थात एक समान आकृति किसी के भी नहीं मिलता है। जैसे एक मनुष्य योनि में अरबों वर्षों से अरबों शरीर पैदा होते चले आए, पर आज तक किसी भी मनुष्य की आकृति परस्पर नहीं मिलता है। तो इसी विषय में आगे यहाँ कुछ कवियों ने वर्णन किया है। तो भगवान की ये सृष्टि बड़ो विचित्र है। अब तुम विचार कर लो, आज से अनंत अरबों-खरबों आदमी पैदा भये, पर आज से लेकर उस आदि से लेकर अभी तक किसी का चेहरा किसी से नहीं मिलता है। लो, किसी का मन किसी से नहीं मिलता है। अब तुम ये बताओ कि इस पृथ्वी में कितने अ, आदमी लिखते हैं डॉट पेन से, कलम से, किसी का हैंडराइटिंग किसी से नहीं मिलता है। ये विचित्र बात है ना? तो ये जो बनावट जो है भगवान का, इस प्रकृति के उसमें से जो बनावट है, ये बड़ा विचित्र है। इसको कोई कितनों उसके जानने का प्रयास करे, तो भी ये जानने में पूर्ण नहीं होता है। इसलिए ये से जो विचित्र जो इस सृष्टि की रचना करने वाले जो स्वामी हैं, जो मालिक हैं, वो मालिक कह रहे हैं गीता में कि अरे जीवात्माओं, तुम मेरे हो, मेरे, इस प्रकृति का नहीं हो, इस प्रकृति के भूल भुलैया में तुम मत भूलो। मैं बनाने वाला, इस प्रकृति की हर प्रकार की वस्तु बनाने वाला, तुमको भी बनाने वाला, तुम मेरा ही स्वरूप हो। इसलिए ये तुच्छ जो नाशवान वस्तुओं की लोभ में, लालच में आकर अपने समय बर्बाद मत करो, मेरी तरफ आ जाओ, मुझे याद करो। ऐसे करके भगवान यहाँ समझा रहे हैं। Существует бесчисленное множество живых существ, и каждый, например, вид, там много подвидов, много как это, их семейства, да, различные, например, среди млекопитающих, среди птиц, среди рыб, там попугаи, там их множество разных видов, и
один вид очень четко всегда отличается от другого. Нет подобных. Очень огромное необычайное разнообразие существует в природе. И то есть удивительно, что сколько бы людей не рождалось, нету ни одного человека, который бы был одинаковый с другим. Они могут быть похожи, но всегда отличаются лица, характер и прочее. Вот такое удивительное творение. Но при этом Господь говорит, что ты оказался в этом творении только из-за того, что забыл обо мне. तो वो जो भगवान की वहाँ जो उनका लोक वहाँ और ज्यादा विचित्र है। वहाँ और मतलब तब पशु पाखी बाकी सब। वहाँ और विचित्र है, जैसे यहाँ बताए पाग भाग वाणी प्रकृति आकृति यवन वचन विवेक अक्षर मिलत न एक से देश देखें देश अनेक। यानी कि जो पगड़ी हैं, जैसे सिर पे पगड़ी लगाते हैं पंजाबी वाले, जैसे बहुत से पगड़ी, भाग्य, वाणी यानी कि कंठ जो बोलते हैं, और स्वभाव, उसका आकृति, उसका शब्द, बोलने का शब्द, उसका विचार शक्ति और उसका लिखने का जो अक्षर है, ये सभी दो मनुष्य के भी एक समान नहीं मिलते। यानी कि पूरे पृथ्वी में एक दो मनुष्य एक साथ कोई मिला के आज तक ऐसे मिला नहीं कि जिसका आकृति एक ही हो, जिसका हैंडराइटिंग एक हो, ऐसे हो ही नहीं सकता, सबका अलग अलग है। इस तरह 84 लाख योनियों में जितनी योनि हैं, जितनी भी कीट पतंग वृक्ष लता पता जो कुछ भी है, वो अनादि काल से उत्पन्न होते आ रहे हैं, पर उन सब के आकृति सबका अलग अलग है। पहले हुआ था, अब वैसा कभी है ही नहीं, जो गया सो गया। माने कि ये कैसा है, बोले जैसे नदी के धार, जैसे गंगा जी के धार पर कोई भी नदी के धार बहकर जा रही है, तो देखने वाला व्यक्ति उसको लगता है कि गंगा जी यही है, पर जो गंगा जी के धार एक बार बह के गई, वही धार नया धार, वही धार दोबारा नहीं आ रही, वो तो एक सेकंड में चला गया, दोबारा कभी लौट के आया ही नहीं। तो निरंतर अनवरत जैसे पंखा चलता है, ऐसे निरंतर उस धार परिवर्तित हो रहा है। तो इसी प्रकार से इस सृष्टि में जितने 84 लाख योनि में जितने भी जीव अनादि काल से पैदा होते आ रहे हैं, उन सबका आकृति प्रकृति स्वभाव चरित्र सबका अलग अलग है। और फिर बताते हैं 84 लाख योनियों के अलावा जैसे देवता हैं, पितर हैं, गंधर्व भूत प्रेत आदि हैं, यहाँ भी अनेक योनि, इसलिए सर्व योनि बताए भगवान ने। सब योनि के भीतर ये भी सबका अलग अलग, देवता भी सब अलग अलग स्वभाव के होते हैं, अलग अलग चेहरे होते हैं उनके, अलग अलग उनके विचारधारा होता है। ऐसे गंधर्व किन्नर आदि भूत प्रेत इन सब का अलग अलग होता है। तो ये सृष्टि बड़ा विचित्र सृष्टि है भगवान की। Это сृष्टि очень необыкновенная, вичитра ее называют. И ни одно живое существо здесь не повторяет другое живое существо по форме своей, по характеру. И Ганга, например, течет, и кажется, что вода одинаковая, но постоянно там все время разная вода, разные волны, разные состояния. तासाम ब्रह्म महद योनिरहम बीज प्रदह पिता। जो यहाँ ऊपर की जो बताए हैं 4 खान हैं, मतलब स्वेदज, जरायुज, अंडज, उद्भिज, ये जो 4 खान है, 4 खान में जो 84 लाख योनियां, इनमें से का शरीर जो पैदा हो रहा है, तो उनका जो स्थान, उन सब योनियों का उत्पत्ति स्थान, यानी कि उनका माता का स्थान, माताओं से सब पैदा होते हैं। महद ब्रह्म अर्थात मूल प्रकृति है इन सब का स्थान, जो इन जहाँ से ये पैदा हो रहे हैं,
उन पैदा होने वाले जो माता है, गर्भ से जिस गर्भ से निकलते हैं, तो वो जो गर्भ है उस मत ब्रह्मा अर्थात मूल प्रकृति उसको बताया है, जहाँ से ये उत्पन्न होते हैं, माने पैदा होते हैं। तो उस मूल प्रकृति में जीव रूप जो बीज हैं, उसका स्थापन करने वाला जो पिता है, वो भगवान कहते हैं मैं ही हूँ। उसका सभी जीवों का पिता मैं हूँ, अर्थात उस योनि में गर्भ में स्थापित करने वाला जो पिता है वो भगवान है। मूल प्रकृति में इन जीवों का, इनकी संस्कार का, कर्म संस्कार का हिसाब से इनको स्थापित करने का कार्य कौन करता है? बोले स्वयं भगवान ही करते हैं। तो भगवान सब जीवों का पिता है। И хотя, хотя все живые существа, они рождаются из тела матери, то как пракрити, да, у них мать, но изначально мул пракрити отцом является Бхагаван. иду. जो भिन्न भिन्न जो वर्ण है और भिन्न भिन्न आकृति है, नाना प्रकार के जिनका शरीर है, भगवान अपने चेतन अंश रूप से बीज को स्थापित करते हैं। जो भगवान का जो चेतन शक्ति है, वो चेतन शक्ति उस बीज के साथ स्थापना करते हैं। तो इससे यह सिद्ध होता है कि प्रत्येक प्राणी में उनका जो स्थित वो परमात्मा का अंश शरीरों की भिन्नता से ही भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। यानी कि प्रत्येक जीव में, जीव का जो शरीर उत्पन्न होता है उसमें भगवान का ही चेतन शक्ति के साथ भगवान वहाँ उसको स्थापित करते हैं, और प्रत्येक शरीर के साथ भगवान का चेतन जो शक्ति है वो शक्ति संग में ही रहता है। ये भगवान यहाँ बता रहे हैं। То есть четан шакти Бхагавана, она в каждом живом существе есть. Он дает каждому живому существу вот этот четан шакти. А пракрити дает тело. Тихо. Я могу, а не могу. Рады, рады. Ай, вот так не сату, так. Ударком. Так, вот. Рады. Рады, рады. तो इस प्रकार से यहाँ एक उदाहरण दिया है, छोटा सा दृष्टांत दिया है। तो ये दृष्टांत सर्वांग में नहीं घटता है, तो बुद्धि को दृष्टांत का द्वारा बुद्धि में वो बात को समझने में सहायक बनता है। जैसे एक कपड़ा है जो हम लोग धारण करते हैं, कपड़ा बनाते पहनते हैं, वो कपड़ा और पृथ्वी दोनों में एक ही तत्व का प्रधानता है। जो पृथ्वी से ही कपड़ा बना हुआ है, पृथ्वी के ही तत्व उस कपड़े के भीतर भी है। तो कपड़े को यदि जल में डाल दिया जाए तो वह जल के निचले भाग में जाकर बैठ जाता है। कपड़ा यदि डाल दिया जाए पानी में तो नीचे बैठ जाता है, ऊपर तैरता नहीं। कपड़ा ताना, यानी कि उसका ताना लंबा धागा, और बाना जो आड़ा धागा, तो ऐसे आड़ा और लंबा, तो उससे वो कपड़ा बुना जाता है ना। तो प्रत्येक ताने और बाने का माने आड़ा और लंबा, बीच में एक सूक्ष्म छिद्र रहता है, छोटा सा एक छेद रहता है। तो उस छेद इसलिए रहता है कि क्योंकि वो जाल के जैसे बनकर वो कपड़ा जुड़ जाता है, एक दूसरे से लपेट लेता है। कपड़े में
ऐसे अनेक छिद्र होते हैं। तो जल में पड़े रहने के जल में अगर वो कपड़ा को डाल दिया जाए तो कपड़े के संपूर्ण जो धागा है और अलग-अलग छिद्र में जल भर जाता है, धागे में और छिद्र में। तो कपड़ों को जल से बाहर निकालने पर भी उसके जो धागा है, उस धागा और असंख्य जो छिद्र है, एक ही जल समान रूप से परिपूर्ण रहता है। वहाँ कोई दूसरा जल नहीं है, एक ही जल है, पर अलग-अलग छेद में अलग-अलग जल उसमें दिखाई देगा। अगर उसको दूरबीन के द्वारा देखा जाए, तो अलग-अलग दिखाई देगा। तो यही दृष्टांत कपड़ा, प्रकृति हो गया, अलग-अलग असंख्य छिद्र हो गया। माने कपड़ा, संपूर्ण कपड़ा तो वो प्रकृति हो गया और उसमें जो अलग-अलग असंख्य जो छिद्र है, वो शरीर है। और कपड़े तथा उसके छिद्र में परिपूर्ण जो जल है, वो परमात्मा तत्व है। यानी कि वो जो जल है, वो संपूर्ण मात्रा में पूर्ण रूप से वहाँ भरा पड़ा है। एक ही जल है, व्याप्त है, पर अलग-अलग छिद्र में अलग-अलग जल समाया हुआ है। तो इस प्रकार से अलग-अलग शरीर में परमात्मा का एक ही जो चेतन स्वरूप है, वो अलग-अलग रूप से शरीर के कारण से अलग-अलग दिखाई दे रहा है। तो यहाँ स्थूल दृष्टि से तो प्रत्येक शरीर में परमात्मा तत्व अलग-अलग दिखाई देता है, पर सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो संपूर्ण शरीर में, संपूर्ण संसार में एक ही परमात्मा तत्व परिपूर्ण है। ये एक केवल बुद्धि को समझाने के लिए कि परमात्मा एक ही कैसे भय, उसको समझाने के लिए है। तो ये तो छिद्र है, छिद्र ये छोटे से तो ये कौन सा भाषा था? हाँ? ये जो छिद्र है, आपने बोला छिद्र, ये छोटे से क्या है? क्या नाम उसका दूसरा शब्द? जो छिद्र है, असंख्य छिद्र, वो शरीर है और उसमें उस कपड़े जो हैं, पूर्ण संपूर्ण जो कपड़ा है, वो कपड़ा प्रकृति है और उसमें जो जल, पूरे कपड़े में जल है, वो छिद्र में जल है और वो ताना-बाना जो कपड़ा का जो धागा है, उसमें भी जल है। तो वो क्या है? बोले वो परमात्मा है। माने परमात्मा उस कपड़े के भीतर पूर्ण है और इसी प्रकार से ये जो प्रकृति है, इस प्रकृति में ये जो शरीर है, जो अलग-अलग योनियों का जो शरीर मिला हुआ है, तो उस शरीर में जो चेतन तत्व है, वो परमात्मा है। यानी कि परमात्मा संपूर्ण प्रकृति में व्याप्त हैं, जल के जैसे। जैसे कपड़ा को जल में डुबा दो, तो सारे कपड़े में जल ही जल रहता है, तो वहाँ जल का मात्रा संपूर्ण कपड़े में भरा रहता है। तो छिद्र के कारण से वो जल हमको दिखाई देगा, है ना? अलग-अलग दिखाई देगा, अलग-अलग हिस्से में दिखाई देता है, पर वो अलग-अलग नहीं है, वो एक ही जल है। तो ऐसे ही जो परमात्मा है, ये अनंत 84 लाख योनि और देवलोक आदि अनंत योनियाँ हैं, वो सारे योनियों में भगवान का जो चेतन शक्ति है, वो सर्वत्र व्याप्त है। ये यहाँ समझा। छिद्र ये छोटे से जहाँ कपड़ा है ही नहीं है ना, छोटे से क्या नाम उसका? छोटा-छोटा जो छेद है, वो छिद्र, शरीर है, अलग-अलग योनि है। छेद नहीं, कपड़े में जो छोटा छोटा छेद जो दिखाई नहीं देता ना हर हाँ, कपड़े हाँ। में। हाँ, जो छिद्र हैं, जाल तो जैसे सभी कपड़े में छोटे-छोटे, अगर वो दूरबीन से देखेंगे, तो उसमें से तुमको दिखाई देगा। टेलीस्कोप कहते हैं, क्या कहते हैं, उससे तुमको दिखाई देगा, बड़ा-बड़ा छेद दिखाई देगा। तो ऐसे आँख से कम हाँ दिखाई हाँ देता है। и для разума человеческому очень важно, когда пытаешься понять духовные вещи, очень важно какие-то примеры приводить. И вот Махарадж приводит пример с, например, с тряпкой, с одеждой, да.
одежда, она сделана из элемента земли. И она тяжелая, то есть если в воду положить одежду, она сразу на дно пойдет, потому что из одного же элемента. И если посмотреть, то одежда, она, если посмотреть ее в микроскоп, то можно увидеть очень много дырок в ней. И если эту одежду намочить, то будет казаться, что в каждой этой дырке отдельная капля воды находится. Но на самом деле вода полностью пронизывает собой всю одежду, всю, эту тряпку. И в этом примере тряпка – это пракрити, а дырки в ней – это тела различные, и вода – это параматма. С грубой точки зрения кажется, что параматма в каждом живом существе она отдельно живет, но если с тонкой точки зрения посмотреть, то эта четана татва, она вьяпта, она повсюду пронизывает собою все мироздание. Да. तो यहाँ सर्व योनिषु इस पद के अंतर्गत सभी योनियां 84 लाख योनि, जिसमें देवता, उसके अलावा देवता, भूत, प्रेत, गंधर्व, पिशाच, ब्रह्म, राक्षस आदि सब आ जाते हैं। तो ये सारे योनि इसके भीतर ही लेना चाहिए। ये जो उदाहरण दिया गया है इस श्लोक में, भगवान ने जो भी समझाया है, ये संपूर्ण प्रकृति के भीतर ही है। तो मूल प्रकृति के भीतर सब आ जाते हैं। तो यहाँ मुख्य रूप से ये बात बताया गया है कि जो कर्म बंधन जो हैं वो बहुत ही खतरनाक हैं। कर्म बंधन महाप्रलय के बाद भी दोबारा आना पड़ता है। कर्म बंधन से कोई मुक्त नहीं हो सकता है। तो उस कर्म बंधन को मुक्त होने के लिए भगवान के शरण में जाकर तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान की मनन करते हैं, तो भगवान की कृपा से उस कर्म बंधन से वो मुक्त हो सकता है। और भगवान उसके लिए तैयार बैठे हैं। कोई मेरे पास आ जाए, यानी कि मेरे शरण में आ जाए, मैं उसको जीवन मुक्त, कर्म बंधन के फल से मुक्त कराकर मेरा ही स्वरूप को प्राप्त करा देता हूँ। तो इस प्रकार से भगवान ने समझाया है। तो इसके बाद आगे के श्लोक में परमात्मा और उनके शक्ति प्रकृति के संयोग से उत्पन्न होने वाले जो जीव हैं, प्रकृति जन्य गुणों से कैसे बचते हैं, इस विषय का वर्णन आगे करेंगे। И карма-бандан, она очень опасная вещь, вот это рабство кармы, оно настолько опасно, что оно не заканчивается, если душа сама не захочет освободиться из ее оков, оно не заканчивается даже после Махапралая. И Бхагаван, то есть закончить ее можно только предавшись Бхагавану, получив его милость, можно выйти из этого круга. И Бхагаван, он ждет, когда душа к нему обратится и повернется к нему. И он ждет, он сам хочет освободить ее из этого рабства, но тут должно быть ее желание самой души. तो ये बहुत ही सुंदर ढंग से समझाया गया है, बड़ा विचित्र ढंग से। तो इसको जितना हम मनन करेंगे, बार बार इसको सुनेंगे, विचार करेंगे, तो इस संसार से हमारा जो मोह बंधन है वो बहुत जल्दी टूट जाएगा और भगवत कृपा का तो अद्भुत जो रस है वो रस हमारे जीवन में इसी मतलब जीवन रहते हुए
हमें मिल सकता है। इसके लिए हमको प्रमाद छोड़कर निरंतर प्रयत्नशील होना चाहिए। Нам необходимо, откинув лень, постоянно находиться в таком в готовом состоянии, в состоянии, пробужденном состоянии, не спать и размышлять о сатсанге, слушать опять и опять, и самому делать вичар, делать манан, размышлять, думать об этом и попытаться воплотить все это в своей жизни. И слушая сатсанг, очень можно быстро избавиться от мохи и очень быстро войти в расу, достичь своей цели, воплощения этого в человеческом теле. ठीक है, आज Да, पूरा करते हैं और कोई बात हो तो पूछो। рада. Вчера кто-то хотел вопросы задать, но ее, по-моему, сегодня нету, да? Если у кого-то есть вопросы, можно задать, но я думаю, что надо. Если нет, то тогда до следующего раза. Да, в группе вроде никто ничего тоже не написал. Никого нет. Да, она не написала. बार करेंगे, ठीक है। हाँ, ठीक है, हाँ, राधे महाराज, धन्यवाद। Давай.